और अलीगढ़ की कोई ख़ास बात अगर आपको उस ज़माने की याद आती हो? मैं कसरत बहुत करता था, ठीक जी, वर्जिश, लंच बैठ एक्सरसाइज के और वर्जिश। बड़े अरसे बाद मैंने लफ्ज़ सुना, तो पढ़ा ही हमने, बहुत मुद्दत के बाद मैंने सुना किसी से कसरत। कसरत, एक्सरसाइज, जी, ख़ास उर्दू का लफ्ज़। कसरत की जाती थी, तो वो मैं करता था बहुत। तो मेरी खुराक भी बहुत थी, खूब खाता था। तो जब अलीगढ़ में छुट्टी हो जाती थी ना, गर्मियों की छुट्टियां, तो लोग चले जाते थे तालिब इल्म अपने अपने घरों को। जी, लेकिन हम चंद ऐसे लोग थे कि जिन्हें ब्रिज का शौक था। ब्रिज वहाँ अलीगढ़ में ही हम खेलते थे तालिब इल्म, और हम वहाँ रुक जाते थे और घर ये ख़त लिख देते थे कि हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, तो उसकी वजह से हम यहाँ रुके हुए हैं, हम नहीं आ सकते, और ब्रिज खेलते थे सुबह से। अब ब्रिज हो रही है, ब्रिज हो रही है, ब्रिज हो रही है। अच्छा, रात को भी खाना नहीं खाया, ब्रिज ही खेलते रहे। सुबह नाश्ता जब मंगाया, उससे कहा बैरे से कि भाई नाश्ता ला के दो, और ब्रिज चल रही है, तो उसने ये कहा कि मियाँ डाइनिंग हॉल तो बंद हो गया, क्योंकि छुट्टी हो गई है, सब चले गए, तो डाइनिंग हॉल बंद है, नाश्ता नहीं मिलेगा। हमने कहा छोड़ो, हम ब्रिज खेलते रहे। अब फाके से हैं, रात का भी खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर का खाना भी नहीं खाया, और कोई 4 बज गए शाम के। तो ये सोचा कि भाई ज़रा ब्रेक कर लो और कुछ खाने का देख लें यार, बहुत भूख लग रही है। तो हमारा एक दोस्त था, उनके वालिद थे खां साहब कहते थे उन्हें, वो रामपुर के थे। ठीक, उनका एक होटल था, उसका नाम था टी हाउस। ओके, वहाँ हम चले गए, मैं चला गया वहाँ, कुछ लोग और जो थे हमारे साथी वो कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई अपने घर चले गए, खा के आ जाएंगे। मैं वहाँ चला गया, हॉस्टल में रहता था। मैंने खां साहब को सलाम किया, तो उन्होंने मियाँ आओ 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 बेटे आओ आओ, क्या बात है, कुछ घबराए हुए से हो, क्या 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 है, परेशान हो? मैंने कहा जी क्या बताऊं, वो यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी उन्होंने, और न कुछ खाने को है न पीने को है, वो अजीब से ही कुछ सिलसिला बनाया हुआ। तो उन्होंने 2-4 गालियाँ दी यूनिवर्सिटी वालों को, उनकी तो यूँ, उनकी तो यूँ, उनका तो यूँ, और तुम फिक्र ना करो, ये है मौजूद टी हाउस, तुम खाना यहाँ खाओगे। मैंने कहा ठीक है, खाऊंगा तो सही, मगर मैं तो रहूँगा लंबा, मतलब महीने तक मैं यहीं रहूँगा, घर नहीं जाऊँगा। तो अब मुझे बताइए आप कि क्या देना है। वो नहीं माने, मगर मैंने ज़िद करके उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, 1 महीने का 2 वक्त का खाना, दोपहर का और रात का, वो तुम खाओ, दाल जितनी मर्जी मंगा लो, रोटी जितनी मर्जी मंगा लो, सालन की प्लेट जो गोश्त की, वो अगर मंगाओगे तो वो 4 आने की एक्स्ट्रा होगी, एक तो तुम्हें उसमें दूंगा मैं, तो 30 रुपए महीने के लूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने जेब में हाथ डाला, 30 रुपए निकाल के उनके सामने पेश कर दिए। मैंने कहा साहब ये तो आप रख लीजिए, ये 1 महीने के हो गए, और मैं अब खाना खा लूँ। अब 2 वक्त का 3 वक्त का फाका किए हुए था मैं, और खाता भी बहुत था उस वक्त। मैं वहाँ बैठ गया, उन्होंने कहा भाई फलाने इधर आ इधर आ इधर आ, चल ये मेज वेज साफ कर, मेरा बेटा है और बहुत उम्दा किस्म का, इसको खाना खिला। मैं बैठ गया, उसने लाके एक गोश्त की प्लेट रखी, एक रखी दाल की, और डनलप कहलाता था जो नान छोटा होता था, छोटा नान होता था, वो डनलप उसने गरम गरम लाके रखने शुरू कर दिया, और मैंने खाना शुरू कर दिया। अब मैं खाए जा रहा हूँ, शोरबे से लगा लगा के कि ये दोबारा ना मंगाना पड़ तो जाए, 4 आने देने पड़ेंगे, मगर दाल मंगाए जा रहा हूँ, और दाल खूब खा रहा हूँ, और डंडा पा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 60 डंडप खा लिए। एक्सरसाइज बहुत करता था, 1000 डंड, 500 डंड, 1000 बैठ के एक सांस में लगाता था, वो मैंने खा लिए। खा के तो मैंने चाय मंगाई कि भाई चाय लाओ, वो चाय पी। चाय पी के, अब महीने के पैसे तो 30 रुपए में दे चुका था, एडवांस दे चुके थे ना। चाय के पैसे मैं देने के लिए खान साहब के पास गया काउंटर पे। खान साहब काउंटर पे बैठे हुए और छत को देख रहे हैं।
मैंने कहा हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ क्या? मैंने कहा वो पैसे तो मैं दे चुका था खाने के, ये मैंने चाय की प्याली मंगवाई थी। ये 2 आने निकाल के मैंने कहा ये। अब वो हक्का बक्का बैठे देख रहे हैं मुझे, कुछ ले नहीं रहे। तो मैंने वहाँ रखे, 2 अन्नी रखी, और 2 अन्नी कहलाती थी 2 आने। 2 आने जी। वो मैंने 2 अन्नी उनके सामने रखी और सलाम करके चला गया। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, कोई हक्का बक्का बैठे में। आपको अंदाजा हो गया गड़बड़ हो गई कोई? मैं समझ गया कि कुछ है। जब मैं दरवाजे तक आया तो पीछे से आवाज है, मियाँ बात तो सुनो, मियाँ इधर आओ, जरा बात सुनो बेटा, बात सुनो, बात सुनो। मैं जी बेटा, इसका नाम तुम्हें पता है क्या है? मैंने कहा जी इसका नाम है टी हाउस। तो टी हाउस क्या होवे? वाह, क्या होवे? मैंने कहा चाय। हाँ। चाय का, तो ये चाय का है होटल। इसका नाम हमने टी हाउस इसीलिए रखा है, ये चाय का होटल है, खाना तो कभी कभी हो जाता है। तो बेटा तुम्हें तकलीफ होगी, आज का खाना मेरी तरफ से, ये लो 30 रुपए, ये तुम रखो और कहीं और इंतजाम कर लो, तुम्हें जहमत होगी बेटा। मैं खामोशी से जी 20 रुपए लेके बाहर निकला और सड़क पे खड़े होकर बड़ी देर हंसता रहा उनसे छुप के। ये जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त मजाज वगैरह तो जा चुके होंगे? मजाज हमसे सीनियर थे। सीनियर थे वो जा चुके। मगर आपकी मुलाकात रही मजाज से? जी उर्दू मैंने के इस कदर 1-2 खूबसूरत दफा शायर? उन्हें सुना। हाँ सुना। अच्छा अच्छा अच्छा। मगर जाती कुर्बत या ताल्लुक नहीं था? ना, ऐसा नहीं था। दुनिया दीवानी थी मजाज की? बहुत ज्यादा। मजाज तो कमाल थे। न सिर्फ दुनिया दीवानी थी बल्कि बहुत से शोरा दीवाने थे। हाँ। मसलन जोश साहब, जोश साहब बहुत उनके मुतक़िद थे। अच्छा। बहुत कमाल आदमी थे वो। अब सुना होगा तुमने वाकया उनका कि जोश साहब भी हल्का फुल्का लगाते थे और उनका एक वक्त होता था, उस वक्त पे वो आधे घंटे के गैप से वो लेते थे गिलास और 3 लेके और बस खत्म। उसके बाद खाना खा के और सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे सवेरे सूरज निकलने से पहले। उर्दू का क्या लफ्ज है जरा, मैं आपके मुंह से अच्छा लगेगा जो कि आपका लहजा तड़के तड़के है ना? हाँ। सुबह तड़के। हम तो आपकी उर्दू का लुत्फ ले रहे हैं। वाह अच्छा। तो ये जो थे मजाज, ये बेतहाशा, वो तो सुबह से शुरू हो जाते थे, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। तो जोश साहब एक दिन कहने लगे मजाज से कि मजाज देखो, मुझे देखो, मैं घड़ी सामने रख के पीता हूँ, आधे घंटे के बाद एक घड़ी सामने रख के, तुम भी ऐसे ही करो, घड़ी सामने रख के पियो। ये क्या कि बस शुरू हो गए तो किए जा रहा हो। तो मजाज मुस्कुराए और कहने लगे कि जोश साहब आप घड़ी सामने रख के पीते हैं, मेरा बस चले तो मैं घड़ा सामने रख के पीऊं। ये जो एक आज़ादी का मगर एक ख्वाब था, वो सबका मुश्तरका आपको नजर वो आता है। मुश्तरका। मजाज की है ना, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा अच्छा था। वाह वाह।